दोस्तों आज मैं आपको अरुणा आसफ अली के बारे में बताने जा रहा हूं। अरुणा आसफ अली कौन थी, इन्होंने देश हित में क्या काम किया। भारत रत्न से यह महिला सम्मानित थी। 23 साल बड़े पुरुष से इन्होंने शादी की थी। दोस्तों 1 साल के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा था। भारत के अनेक आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया। दोस्तों ऐसी महान क्रांतिकारी थी अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिए, अंत तक देखिए, इसमें समस्त आपको अरुणा आसफ अली की जानकारी मिलेगी। दोस्तों तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश लुई। दोस्तों आज मैं आपको अरुणा आसफ अली के बारे में बताऊंगा। अरुणा आसफ अली आज़ादी की लड़ाई में एक नायिका के रूप में उभर कर सामने आई थी। उनकी पहचान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की। उन्होंने गैलिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की सूचना दी। ऐसा करके वो उन हजारों युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई जो उनका अनुसरण कर देश की आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका हरियाणा के एक रूढ़िवादी हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। उन्होंने लाहौर और नैनीताल के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में अपनी शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अरुणा आसफ अली गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में शिक्षक के तौर पर कार्य करने लगी। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात उनके होने वाले पति आसफ अली से हुई, जो प्रख्यात कांग्रेसी नेता थे और उम्र में उनसे 23 वर्ष बड़े थे। उन्होंने 1928 में अपने माता पिता के मर्जी के विरुद्ध जाकर शादी कर ली, जो कि उनके धर्म और आयु में इतने ज़्यादा अंतर के विरुद्ध थे। चूँकि आसफ अली स्वतंत्रता संग्राम से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, इसलिए शादी के उपरांत अरुणा आसफ अली भी उनके साथ इस मुहिम में जुड़ गईं। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और जुलूस निकाला। ब्रिटिश सरकार ने उन पर आवारा होने का आरोप लगाया और उन्हें 1 साल जेल की सजा सुनाई। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, पर अरुणा को मुक्त नहीं किया गया। परंतु जब उनके पक्ष में एक जन आंदोलन हुआ तब ब्रिटिश सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्हें 1932 में पुनः बंदी बना लिया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया। तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरुद्ध में उन्होंने भूख हड़ताल की। उनके विरोध के कारण ही हालात कुछ सुधार हुआ, लेकिन वह स्वयं आमला के एकांत कारावास में चली गईं। रिहा होने के बाद उन्हें 10 साल के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दिया गया। वर्ष 1942 में उन्होंने अपने पति के साथ बॉम्बे में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, जहां पर 8 अगस्त को ऐतिहासिक अंग्रेजों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित होने के 1 दिन बाद जब कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब अरुणा ने बॉम्बे में गैलिया टैंक मैदान में ध्वजारोहण कर आंदोलन की अध्यक्षता की। उन्होंने आंदोलन में एक नया जोश भर दिया। वह भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गई। उनकी संपत्ति का सरकार द्वारा जब्त करके बेच दिया गया। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये की घोषणा भी की। इस बीच वह बीमार पड़ गईं और यह सुनकर गांधी जी ने उन्हें समर्पण करने की सलाह दी। 26 जनवरी 1946 को जब उन्हें गिरफ्तार करके वारंट रद्द किया गया, तब अरुणा आसफ अली ने स्वयं आत्मसमर्पण किया। आज़ादी के समय अरुणा आसफ अली सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता थी। सोशलिस्ट पार्टी तब तक कांग्रेस की रूपरेखा का हिस्सा रहा था। हालांकि 1948 में अरुणा और समाजवादियों में मिलकर स्वयं एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1955 में यह समूह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया और वह इसकी केंद्रीय समिति की सदस्य और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन गई। 1958 में उन्होंने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और दिल्ली की प्रथम मेयर चुनी गई। 1964 में वह कांग्रेस पार्टी से दोबारा जुड़ गई, पर सक्रिय रूप से भाग लेने से मना कर दिया गया। 1975 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार और 1991 में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 जुलाई 1996 को अरुणा आसफ अली का देहांत हो गया। 1998 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भारतीय डाक सेवा द्वारा जारी किए गए एक डाक टिकट से सम्मानित किया गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।